जिसको आप पूजा कर रहे हो सीता माता का, वो जो है बेसिया है। तो हमको बहुत तकलीफ हुआ, हम तुरंत खड़ा हो गए। अब वो बाहर आकर के वो दिखा रहे हैं कि देखो हम नहीं डरते हैं किसी को, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, उल्टा सीधा पोस्ट कर रहे हैं। ब्राह्मणों से समस्या है, उनको सनातन से समस्या है। सनातन धर्म का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम की नीति को मानना, यानी ये वसुधा पूरी हमारा परिवार है। सनातन का मतलब है नर करनी करे तो नारायण बन जाए। हम लोग उस परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। आज़ादी का अगर पहला कोई बिगुल बजाया है तो वो मंगल पांडे थे, वो भी ब्राह्मण थे। चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी, वो भी ब्राह्मण थे। भगवान और सीता का मानित है और हमको और सीता का यहाँ गाली देता है, भगवान का गाली देता है तो हमें दुख होता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता भी कहा गया। भगवान को गाली देगा, हमारे माता जी को गाली देगा, वैष्णव माता को बोलेगा बेसिया, और पार्वती जी को गाली देगा, हम उसके साथ में नहीं है ना। संविधान में संशोधन किया जा सकता है 2/3 बहुमत से, लेकिन जो शास्त्र है कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर चारों युग में वही संविधान है। अपने आप में गीता, रामायण, पुराण, वेद जितने भी उपनिषद हैं, ये अपने आप में साक्ष्य प्रस्तुत हैं। जो शास्त्र कहेगा वही बात हम लोग मानेंगे, वही विश्वास करेंगे। शास्त्र से बढ़ के कोई नहीं। योगी मोदी जितने भी हैं सब लोग शास्त्र को मानते हैं। सरदार पटेल के बारे में इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने 352 तो कितने रियासतों को इकट्ठा करके एक अखंड भारत का सपना जो देखा था, और ये समाज को तोड़ने का काम करे, तो मैं कहाँ से मान लूँ कि ये सरदार पटेल के अनुयायी हैं कि भीमराव के अनुयायी हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि बेलवा बाजार ग्राम पंचायत के निवासी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे थे और उन्होंने एक सुर में गांव के ही रहने वाले 2 से 3 लोगों पर आरोप लगाया था कि वह सनातन धर्म का अपमान करते हैं, किस प्रकार से सनातन धर्म के देवी देवताओं को के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। जिसके बाद में कौड़िया थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था और भवानी प्रसाद नाम का एक शख्स जेल भी गया था। जेल से छूटने के बाद एक बार पुनः भवानी प्रसाद फिर से अब अनर्गल टिप्पणियां कर रहा है, सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। इसके अलावा भवानी प्रसाद ने मीडिया को दिए बयान में आरोप लगाया है कि गांव के लोगों ने उनका आना जाना बंद कर दिया है, रास्ता बंद कर दिया है। इसके अलावा वह अगर कहीं राशन लेने जाते हैं तो राशन नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी जो मोटरसाइकिल की दुकान है वह भी खाली करवाए जाने की कोशिश की जा रही है। बेलवा बाजार ग्राम पंचायत में हम मौजूद हैं। एक बार फिर तमाम सारे गांव के लोग यहां पर इकट्ठा हैं। आप देख सकते हैं सबके हाथों में पर्ची है, यानी कि जो स्क्रीनशॉट है उसके फेसबुक का, तमाम लोग जो लिखते हैं उसको ये लोग लेकर खड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर तमाम सारे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं, दलित समाज के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग भी किया जाता है, कई बार झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। असली मकसद जो SC/ST का है, एक्ट का है, वह मकसद पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जो पहुँच वाले लोग होते हैं वह फर्जी मुकदमा लिखवा देते हैं, और जो बेचारे वाकई में पीड़ित होते हैं, दलित शोषित होते हैं, उनकी नहीं सुनी जाती है। कहीं ना कहीं उसका बेजा फायदा उठाया जाता है। यही कोशिश एक बार फिर भवानी कर रहा है। लेकिन दलित बिरादरी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने भी पर्ची ले रखी है, इसमें लिखा है, भवानी मिस्त्री ने शेयर किया है, लिखा है, मैं ब्राह्मणवादी वृक्ष को इतना खोखला कर दूंगा कि मेरा आने वाला समाज जो यदि इकट्ठा होकर हल्की सी एक ठोकर भी मार देगा तो यह धड़ाम से गिर जाएगा। यह महामानव के विचार हैं। कैसे महामानव के विचार हैं? भाई, ब्राह्मण समाज ने क्या आपको दिक्कत पहुंचाई है? ये दलित बिरादरी के लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मायाराम जी, किस बिरादरी के हैं? हम कोरी हुई। हाँ। और हम खेत से आवत हैं, वहाँ पर वो बरसाती कहीं ना आप बैठ जाइए और हम आपको बाजा खोले हैं, देखो सुनाएंगे। तो हमका बाजा में हमको समझ न पेबे का कहा तो तब कहीं ऐसा है कि ये जिसको आप पूजा कर रहे हो सीता माता का, वो जो है बेसिया है। तो हमको बहुत तकलीफ हुआ, हम तुरंत खड़ा हो गए और कहा, बरसाती ऐसा जबान हमारे से मत कहिए, हमको सहन नहीं हो रहा है, हम तुरंत चले आए। तो आप बताओ जाए, ठीक है? अच्छा, जिस दिन ये लोग सभा कर रहे थे उस दिन की बात है? उस दिन हम नहीं थे। अच्छा। और मटिया घोड़ा रहन सड़क पर धान रखा होते हैं, और जब झगड़ा हुआ, हल्ला भा, सुना गले में कुछ पहने आप दिखा रहे थे? हाँ, राम राम का माला पड़ा है ये।
ये इसमें राम लिखा है, इसको क्या हम भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। हमारे गुरु जी ब्राह्मण हैं और माता जी को हम धूप आरती करते हैं, भगवान को हम मानते हैं। इसी पर हमसे भी सब लोग नाराज हो गए। अच्छा, क्या आप लोगों का राशन पानी बंद कर दिया गया? हाँ, राशन पानी हमारा कुछ नहीं बंद हुआ है, लेकिन उन लोगों का बंद हो गया है। हाँ, उन लोगों का बंद है, रास्ता भी हमारो बंद है, लेकिन उन लोगों के जाति बंद है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। हमारे पिछवाड़े कहीं सुबह जाते रहे तो जैसे खेत हुए जैसे हम कहा कि हमारे दीवार में जोड़ दो, हमारे उधर से निकलते हैं तब गरियोते से भेजाते रहे कि ये मेहरून का गाड़ी दे, हमका कहा है कि हमारे लड़का को बंद करा दिए हैं और गरियोते जाएँ तो हमका भैया जोड़ दो, गाड़ी हमें दी थी तो हम जराए दें। अब अच्छा, सनातन का जब अपमान किया तो आपको बुरा लगा? हमको बहुत बुरा लगा। दादा क्या नाम है आपका? हाँ, ननकऊ पासवान। ननकऊ पासवान नाम है, आप भी दलित हैं? हाँ, यही जो है हम राम नाम से जुड़े हैं, ये माला पहने हुए हैं और हम जो कोई भगवान की बुराई करता है उसको बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते हम। हाँ, हमको बहुत वो लगता है, क्या करें, मजबूर हैं हम। अच्छा, आप लोगों को राशन पानी तो नहीं बंद हुआ है? नहीं, राशन पानी नहीं बंद हुआ है। कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। अच्छा, सबसे पुराना धर्म कौन सा है? पुराना धर्म तो हम होश समान से भगवान हमारे हैं और माता जी हैं। माता जी का जो कोई बुराई करता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन तो करें क्या हम? बर्दाश्त नहीं होता है। भैया आपका क्या नाम है? दीनदयाल गुप्ता। हाँ, ये जो आप पर्ची लिए खड़े हैं इसमें लिखा है दलित तुम्हारे जीजा हैं, इसलिए आज भी तुम लोग दलित के घर पानी नहीं पीते हो, क्योंकि हमारी परंपरा है कि हम अपने बहन बेटियों के यहाँ आज भी पानी नहीं पीते हैं। जय भीम। भवानी ने लिखा है इसको। ऐसा है कि हम सिर्फ भगवान और सीता का मानित है और हम कोई नहीं। हाँ, और सीता का यहाँ गाड़ी देते, भगवान का गाड़ी देते तो हमें दुख होता। हाँ, सुनत हो गाड़ी देते जब लोग? हाँ, सुनत का कहना है कि जब गरी है तब सुनी न तो कहित का है का। हाँ, हम डायरेक्ट बता सके थे, सबसे बता हुआ है, प्रधान जी से बता हुआ है कि ये बेसिया बना रहे हैं। तो माता जी को हमारे बेसिया बना रहे हो, पिताजी को हमारे पिताजी एक है, माता जी तीन हैं, एक धरती माता जगतजननी है और एक जगतजननी और एक जो जन्म दिया वो, तीन माता हैं और एक पुरुष है राम। अच्छा, वो लोग आपको भी धमकी दे रहे हैं? धमकी दे हैं तो क्या करेंगे हमारा धमकी देकर? हमारे साथ में माता जी हैं, भगवान हैं, उनको हम नहीं डरते हैं। धमकी देकर हमें कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें भैया आपका क्या नाम है? रामचंद्र हाँ, कोरी। हमारा बेटा। आप भी एससी हैं? हाँ। तो आप इन ब्राह्मणों के साथ में आ गए? नहीं, हमको अच्छा लगा ना। हम जो हमारे भगवान को गाली देगा, हमारे माता जी को गाली देगा, वैष्णव माता को बोलेगा बेसिया और पार्वती जी को गाली देगा, हम उसके साथ में नहीं है ना। हाँ, हम उसके साथ में नहीं रहते। कौन कौन गाली देता है? अब हैं हमारे जो ये उपद्रव किए हैं, 2-3 लोग हैं, भवानी है, बरसाती है, ये 2 लोग। हम तो गाली सुने नहीं, अगर हमको हमारे सामने अगर भगवान को गाली देता तो हम उसको अकेला निपटने वाले हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करते। स्क्रीनशॉट कोई पर्ची लिए आप खड़े हैं। पाखंडवाद को मिटाओ, देश बचाओ, किसी की देवी मुर्गा मांगती है तो किसी का खुदा बकरा, तो किसी देवता को शराब चाहिए, भगवान के साधानुसार बनाए हुए हैं। वो उनके मन में सर, उनके मन में यही गलत भावना है तो वो गलत लेके चल रहे हैं। हमारे मन में तो हम सुबह उठ के पहले भगवान का नहा धो के पूजा करते हैं, उसके बाद हम चाय पीते हैं, तो हम भगवान को ही मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते हैं। हाँ, आप लोगों का राशन वासन तो नहीं बंद है? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं बंद है, ना हमारा रास्ता बंद है, ना हमारा कोई दिक्कत नहीं। हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान पर भी आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी के ऊपर साफ तौर से जब आरोप लगाए गए, एप्लीकेशन दिया कि प्रधान सवर्ण बिरादरी के हैं और दबंग हैं, अपनी दबंगई के बल पर यह उन लोगों का रास्ता बंद कर दिए हैं। क्या भैया प्रधान जी क्या नाम है आपका? जी, परिवार बड़ा है तो दबदबा तो है ही है। परिवार बड़ा है तो दबदबा है। अब थाने की बात है। कौन है परिवार आपका? परिवार हमारा जो पूरा 2267 ग्राम पंचायत के 2267 वोटर हैं। 2267 हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। हमारा सब, चाहे कोई पक्ष है चाहे विपक्ष है। उस दिन जब हम वहाँ एसपी साहब के गए, हमारे यहाँ जो एनटी में हमारे सामने जो चुनाव लड़े थे, साथ में वो भी थे। अगर कोई हमारी उनसे बुराई होती तो साथ में थोड़ी ना जाती। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम श्रीधर दुबे है, पिताजी के प्रधान, हमारे प्रधान जी के लड़के हैं। अच्छा। जी,
रात को जब उपद्रव हुआ हम वहाँ थे नहीं मौके पर, प्रधान जी गए थे। इन लोगों को जो है जब दंगा भड़कने का जैसा हुआ तो प्रधान जी ने मना किया कि भाई दंगा मत भड़काओ, सारे लोग अपने हैं, बस थोड़ी इनकी मानसिकता बदल गई है तो वो सुबह बात हो जाएगी। लेकिन ये लोग रात को पूरी रात गाली गुप्ता दिए और फिर क्या नाम का वो रास्ते के लिए कह रहे तो रास्ता किसी नंबर में थोड़ी ना दे सकते हैं हम। कितने परिवार हैं लोग? ये है तो कोई बस ज़्यादा नहीं, 10 घर की बात है। अब ये कह रहे हैं ब्राह्मण समाज उग्र हुआ, हमको जो है लाठी डंडा से मारे हैं। 400 घर ब्राह्मण है, हम किसको बचाए रोकेंगे किसको? हमारे कहने में कोई है? तो दलित बिरादरी के लोग सारे लोग हमारे साथ हैं। और क्या, मैं 2267 की बात कर रहा हूँ भाई, मेरे साथ 2267 आदमी खड़ा है जी। कौन कौन है ये लोग जो लिखते पढ़ते हैं? लिखते हैं ये तो कौन लोग हैं? कौन, क्या नाम है? ये तो भवानी प्रसाद है, इनका मेन सरगना है रामनाथ। रामनाथ ने 3200 आदमियों को जो है मतलब चिकोटी जैसा काट लिया है। ब्राह्मण हो, दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, हर आदमी को उसने प्रताड़ित किया है। अरे हमको भी नहीं छोड़ा उसने। मैं गया था वो एक आदमी को बोरिंग दिलवाने वहाँ जो है ब्लॉक पर, 11-12 आदमियों का एक हमारे पास भी है, मतलब PDF में है भी, मैं आपको अभी दिखा दूँगा। तो मतलब ऐसे ऐसे उनका जो है भावना बदल गई है। बाकी है बहुत गलत चीज़ है, गलत चीज़ है। भैया आप ही इसी गांव के हैं? जी, शुभम दुबे नाम है मेरा। ये तंग करते हैं आप लोग दलितों को? नहीं, हम लोग क्यों तंग करेंगे? अगर हम लोग तंग किए होते तो ये लोग इतने हिंसा रहते कैसे? भाई ब्राह्मण को ये लोग दोष दे रहे हैं और ब्राह्मण का ही कितना योगदान है। ब्राह्मण को दोष दे रहे हैं, ब्राह्मण को सब बुरा भला कह रहे हैं। हम लोग इनके साथ क्या किए हैं? अगर ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण अपने धर्म को मानने वाला है और इस पोस्ट के माध्यम से किस प्रकार की समाज में बुराई फैला रहे हैं, बुराई कर रहे हैं समाज में। क्या लिखा है इसमें भैया, पढ़ के बता दीजिए। उन्होंने लिखा है कि आदि मानव का इतिहास पता चलता है, लेकिन ईश्वर कब आए इस संसार में और ईश्वर अमर थे तो गायब कहाँ हो गए? जब ईश्वर के पास इतनी शक्तियाँ थी, मतलब वो तो आधुनिक विकास से काफ़ी विकसित थी, उसके सामने तो आधुनिक विकास कुछ था ही नहीं। टेक्नोलॉजी भी हमसे आगे भी थी, तो फिर कहाँ गायब हो गई? इसके माध्यम से समाज में क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार की उग्रता फैलाना चाहते हैं? ये लोग इस अपने अभियान के माध्यम से समाज में एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे उग्र और जनता आक्रोशित हो। मगर ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं है। हम लोग एक साथ जो रहने वाले लोग हैं, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंत की बात करता है। सनातन धर्म का मतलब है वसुधैव कुटुम्बकम की नीति को मानना, यानी ये वसुधा पूरी हमारा परिवार है। सनातन का मतलब है नर करनी करे तो नारायण बन जाए। हम लोग उस परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। सनातन का मतलब है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं। सनातन का ये लोग ब्राह्मणों को गाली दे हैं, ब्राह्मणों का इतिहास इनको क्या मालूम है? महर्षि अगस्त्य कौन थे? ब्राह्मण थे। दधीच कौन थे? ब्राह्मण थे। अगर आज़ादी का अगर पहला कोई बिगुल बजाया है तो वो मंगल पांडे थे, वो भी ब्राह्मण थे। चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी, वो भी ब्राह्मण थे। अगर जल थल वायु सेना का अगर कोई मुख्य आज है, प्रमुख है, तो वो भी ब्राह्मण है, मनोज पांडे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यदि आज कोई है तो वो भी ब्राह्मण है, अजीत डोभाल जी हैं। ये ब्राह्मणों को किस प्रकार से ये लोग देखने का कार्य कर रहे हैं? आखिर इनके मन में जो इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ब्राह्मणों के प्रति आक्रोश पैदा किया जा रहा है, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? ये ब्राह्मण को किस चीज़ की चुनौती देना चाहते हैं? हम लोग सबको एकजुट होकर एक साथ लेकर चलने का कार्य करना चाहते हैं। हम लोग पूरे जितने भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सबको अपना परिवार मानते हैं। कोई नहीं कह सकता कि किसी को किसी ने सताया हो, परेशान किया हो। कुछ मुझे लगता है कि कुछ विचारधारा है, कुछ कट्टरपंथी ये लोग जुड़े हुए हैं, जिससे इन्हें कहीं ना कहीं इनका तो कोई सरगना है और इस पर जांच भी होनी चाहिए। सरगना है जिसके माध्यम से ये आज समाज में कुछ व्याप्त बुराई फैला रहे हैं, और ताकि लोग आपस में फूट पड़े और ये समाज को टूटने का कार्य करें। हम लोग इसीलिए पूरा आक्रोश है, पूरा समाज आम जनमानस के साथ आज आपके समक्ष आए हुए हैं। भवानी प्रसाद तो जेल भी गया था? जेल गए थे, लेकिन वो वहाँ पर 7-8 दिन रहे, मगर कुछ नहीं हुआ उनका। हमें समझ में ये नहीं रहा। क्या फिर टिप्पणी कर रहे हैं? टिप्पणी कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, फिर अनाप शनाप लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, भवानी प्रसाद को भगवान से तकलीफ है, रामनाथ को राम से तकलीफ है, राम स्वरूप को राम के स्वरूप से तकलीफ है, हनुमंते को हनुमान से तकलीफ है, गौरी शंकर को गौरी और शंकर से तकलीफ है। आखिर इंसान को इंसान से काहे तकलीफ है? भाई नहीं समझ आ रहा है क्या ये लोग कहना चाहते हैं? ये लोग किस प्रकार की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, इस पर जांच करने के विषय हम लोग जांच की मांग करते हैं। जांच होनी चाहिए, लेकिन इनका एक और आरोप है, हमने सुना है, कह रहे हैं कि रास्ता बंद कर दिया गया है। उसके बाद प्रधान जी, हाँ रास्ते की बात बताइए। रास्ते की बात है, वो वहाँ पड़ रहा है नंबर, जैसे नंबर जो है ये लोग कह रहे हैं आज़ादी से रास्ता पड़ा हुआ है। आज़ादी लगभग 100 साल हो गए,
80 साल जो भी हो गया, उसके बाद हुई चकबंदी हुई। चकबंदी में रास्ता छोड़ना चाहिए कि जो है 100 साल से कह रहे हैं रास्ता छूटा है। 100 साल तो छूटा था पहले, रास्ता छूटा था, मेड़ जैसी थी, मेड़ थी जैसे उनका बगल में चकदार है सियाराम राम हवलाक, तो अब उनका मतलब बना, अपना आने जाने दिए। अब वो नहीं जाने आने दे रहे, तो हम अगर कहीं चकरोट होता हम पटवा देते। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ जो है हमको नहीं जाने देते अपने नंबर में, तो आप वहाँ तहसील में जाओ, SDM साहब के यहाँ जाओ, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। यहाँ कहने से चारों तरफ मीडिया में कहने से रास्ता मिल जाएगा। उनका जो मेन रास्ता है यहीं से 100 मीटर बगल में खड़ंजा जा रहा है, उनकी बाकायदा नाली भी आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाली उनकी जो है रोड पे बह रही थी, पाइप डलवा के नाली में जोड़वा दिया गया है। उनका ना कोई रास्ता बंद है ना, हाँ उनका रास्ता जो था वो उत्तरी मेड़ पे था, वो मौके पर चालू है, आप चलिए वहाँ दिखवा देता हूँ जी। और जो सामान वामान नहीं लेने दिया जा रहा है, सामान वामान उनकी जो है भावना गलत है। कोई दुकानदार, भैया आप किसी दुकानदार को कोई आदमी बोला है कि सामान मत दो? कोई दुकानदार को कोई जो गांव वाला बोला है कि सामान मत दो? चाहे कोई दलित हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, किसी ने मना किया है? ये लोग कोई नहीं मना कर रहा। ये लोग सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सब आ जाए है बगल में। हाँ, इनका रास्ता कहीं नहीं बंद है, मेन रास्ता पूरा गांव जा रहा है, तो क्या इनके रास्ता बंद है? भाई गांव भर तो चलत हुए रास्ता पे। हाँ, इनका रास्ता कोई नहीं भाई, बिला वजह के ये सब बात टिप्पणी बढ़ा रहा है ये। हाँ, कि ये ब्राह्मण लोग कहाँ कुछ हो जाए कार्रवाई तब, और रास्ता नहीं बंद है। आचार्य जी पिछली बार आप में मिले थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जी जी, क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद में पुलिस कप्तान साहब ने आदेश भी दिया था, कार्रवाई भी हुई कौड़िया थाने से। मुकदमा दर्ज होने के 2-3 दिन के बाद में गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी होने के बाद में जेल भी गए। कौन? भवानी प्रसाद जेल गए। 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, उसमें से भवानी प्रसाद जेल गए। जेल में जाने के बाद में हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, अभी सबको जेल में भी डालेंगे, लेकिन ये लोग शांत नहीं हुए, उपद्रव मचाते रहे। एक लोग मिल करके आपस में फिर उनका बेल भी करवाए। जान रहे हैं कि मामला इतना संगीन है, इतना आक्रोश है, पूरे गांव वाले आक्रोशित है, कुछ भी कभी भी कोई घटना हो सकती है। फिर भी जेल से भी वो बाहर आ गए। जेल से आने के बाद में उनको शांत बैठना चाहिए। हम लोग ना कभी कोई गलत टिप्पणी किया, ना कहीं कोई गलत पोस्ट किए। अब वो बाहर आ करके वो दिखा रहे हैं कि देखो हम नहीं डरते हैं किसी को। उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, उल्टा सीधा पोस्ट कर रहे हैं। ब्राह्मणों से समस्या है उनको, सनातन से समस्या है। हमें उनसे बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। हमें समस्या किनसे है? जो सनातन के विरोधी हैं उनसे समस्या है। बाकी चतुर्वर्णों मयाश्रिता गुणकर्म विभागसा, भगवान ने 4 वर्णों का निर्माण किया है। राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य में क्या था? वर्ण और आश्रम की व्यवस्था अच्छे से चलती थी। वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण तब भी था, 4 वर्ण अब भी था। ये लोग कह रहे हैं कि बलि प्रथा गलत है। बलि कौन सी देवी देवता बलि मानते हैं? शास्त्र के प्रमाण से बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं होता। शास्त्र माने हमारी माता, पिता होने का प्रमाण केवल माता देती कि ये तुम्हारे पिता हैं, वैसे हमारी माता शास्त्र है। जो शास्त्र कहेगा वही बात हम लोग मानेंगे, वही विश्वास करेंगे। शास्त्र से बढ़ के कोई नहीं। योगी मोदी जितने भी हैं सब लोग शास्त्र को मानते हैं। अब ये शास्त्र को नहीं मानते हैं। आम का पेड़ अगर एक नहीं मिली तो इनके कहने से हो जाएगा? कालिका पुराण में स्पष्ट पूरा वर्णन किया गया है कि बलि 8 प्रकार की है, 8 प्रकार की बलि देना चाहिए। कैसे बलि? जो राजस व्यक्ति हैं, सात्विक है, तामसी व्यक्ति हैं, उनको उस हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। पूजन में बलि का भी विधान बताया गया है। और ब्राह्मण से इनको समस्या है, जबकि स्पष्ट लिखा गया है शास्त्र में, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता भी कहा गया। क्यों? क्योंकि संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। तो तस्मात् ब्राह्मण देवता, वही ब्राह्मण देवता हैं। तमाम शास्त्र वेद पुराण बताया गया है। इनको भी पढ़ने के लिए बताया गया है कि क्या आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन नहीं, इनको समस्या नहीं है। अरे बौद्ध धर्म जो ठीक है, बौद्ध ने जितना उपदेश दिया उसका पालन करो, जितना बताया है बौद्ध ने उसका पालन करो। अब तुम्हारा अपने से नहीं समस्या है। हाँ, वो सुखी कहा है, उनसे समस्या है। अरे बौद्ध ने ये तो नहीं कहा कि देवी देवताओं का जाओ अपमान करो। हाँ, जब बुद्ध धर्म कोई स्वीकार करता है, 23 प्रतिज्ञाएं हैं कि भैया हम गौरी गणेश को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, ये सब प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती हैं। लेकिन उसमें एक भी लाइन, 23 प्रतिज्ञाओं में एक भी लाइन ये नहीं कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को गाली देंगे, सनातन को गाली देंगे। अरे जिनको योगी मोदी मानते हैं, योगी मोदी नहीं, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सब मानते हैं। कौन है ऐसा जो शास्त्र को नहीं मानता है? संविधान एक मानव का बनाया हुआ संविधान है, लेकिन जो शास्त्र है वो आज से नहीं आदि से है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है 2/3 बहुमत से, लेकिन जो शास्त्र है कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, चारों युग में वही संविधान है। और अगर यहाँ संविधान अगर नहीं मानेंगे, मर्डर कर दिए, कुछ दे दिए, ठीक है वो तो हो सकता है, लेकिन जो अगर शास्त्र के विपरीत कोई कर्म कर दिए तो उसका क्षमा नहीं होगा। इसीलिए बताया गया है। अच्छा, ब्राह्मण होना आसान चीज़ नहीं है। ब्राह्मण का जितने भी कर्म है, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और
वेद पढ़ना वेद पढ़ाना बताया गया है ब्राह्मण के लिए पूरे कर्म बताए गए, पूरे लक्षण बताए गए हैं। लेकिन अगर कोई गलती करता है ब्राह्मण, तो अगर शूद्र गलती करता है तो उसको 1 गुना फल मिलेगा, अगर ब्राह्मण कोई गलती करता है तो उसको 4 गुना फल मिलेगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ब्राह्मण को। ये भवानी मिस्त्री क्या लिखा है? मिस्त्री है मिस्त्री भवानी। अब इनको आता नहीं है, फेसबुक चलाते हैं, दिन में 6-7 आईडी बना करके ये चलाते हैं। पंचर का दुकान चलाने वाला व्यक्ति, और नाम है इसका भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद नाम है इसका। अब इनको समस्या है राम मंदिर से। अरे ठीक है भैया, इसमें लिखे हैं कि राम मंदिर बनने से 100 ब्राह्मणों को पुश्तैनी रोजगार मिलेगा। मंडल कमीशन लागू होने से 15 करोड़ ओबीसी समाज के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब ओबीसी समाज को सोचना है कि मंदिर का घंटा बजाकर पंडों का दान करें या मंडल कमीशन लागू करें। अच्छा, अब कौन कह रहा है भैया तुम दान क्यों करो मंदिर? जय भीम सर्विस सेंटर क्या लिखते हैं? जय भीम सर्विस सेंटर। भीम के नाम से, भीम के बारे में जानते हैं नहीं कुछ। उन भीम का भी नाम अर्जुन के भाई भीम के नाम से पड़ा था, भीमराव अम्बेडकर। और उनका भीमराव अम्बेडकर नहीं था पूरा नाम, कोई किसी की अहमियत नहीं कि पूरा नाम जाने। भीमराव रामजी अम्बेडकर नाम था उनका। जब नाम किसी ब्राह्मण ने दिया, अम्बेडकर नाम ब्राह्मण की उपाधि अम्बेडकर है। ये दक्षिण द्रविड़ ब्राह्मण जो हैं उसमें अम्बेडकर की उपाधि आती है। अम्बेडकर को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो ब्राह्मण ने आगे बढ़ाया। लेकिन अब ये लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं। ठीक है भैया, मानने वाले तो अपने माँ बाप को भी नहीं मानते हैं, गाली देते हैं। ना मानना और मानना आपके ऊपर है, मानो चाहे ना मानो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर सनातन के ऊपर कुछ कहोगे तो फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेल से निकल के आए हैं, ये फिर उल्टा सीधा अनाप शनाप बक रहे हैं। अगर गाँव वाले, इतने गाँव वाले हैं, अगर किसी दिन मूड घूम गया तो प्रशासन भी काम नहीं आएगा। अगर व्यवस्था बिगड़ता है हम लोग, इसीलिए हमारा काम है अपने तरफ से कोई गलती नहीं करना है। पुलिस प्रशासन को भी हर चीज़ सूचना दिया गया है, फिर भी ये लोग बंद नहीं किए हैं। ऊपर से ये कह रहे हैं कि रास्ता बंद है। अरे भैया, हमारा आपसे बनना है, हम अपने में जाने दे रहे हैं। नहीं बनना है, नहीं जाने दे रहे हैं। और किसी को कोई मना किया है? इतने हमारे गांव में बेलवा बाजार ना है गांव लेकिन बाजार है। कम से कम 20 दुकानें हैं गांव में। जितने दुकानदार भाई हैं, किसी को मना नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है ब्राह्मणों के प्रति तो अपने दुकान से कोई सौदा देगा। क्या प्रशासन सौदा दिलाने आएगा? कोई मान लिया हमारे जो विपक्षी लोग हैं, जितने विपक्षी लोग हैं, चाहे रामनाथ हो, चाहे गौरी शंकर हो, चाहे भवानी प्रसाद हो, सौदा लेने को आ जाएं, ब्राह्मण कोई कुछ कह देगा तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए भैया, अरे ठीक है, इतने जब तुम इतने बलशाली हो, एक दुकान डाल लो, क्या दिक्कत है? और रास्ता सार्वजनिक है, सार्वजनिक रास्ता तो कोई रोका नहीं है। और रास्ता जो रुका हुआ है, रास्ता कहाँ रुका है रास्ता? अरे अपने खेत में कोई जाने देगा? आप जाने देंगे अपने खेत में? बनता था तब आते जाते थे, बनता था आने जाते थे। अगर बनता था हमारा आपका तो आते जाते थे। देखो, इतने इसमें तमाम लोग दलित भाई भी हैं हमारे, सबका सम्मान है, सबका सम्मान है, पूरा सम्मान है। ठीक है, हाँ, लेकिन राम हरि हरि निंदा सुनई जो कहा ना, सुनिए इधर बताया गया, हरि हरि निंदा सुनई जो कहा ना, पाप होए गोघात समाना। भगवान का जो निंदा सुनता है उसको गौहत्या कितना बड़ा पाप लगता है। तो हम तो नहीं सुन पाएंगे। हाँ, जितना करना है उतना प्रतिकार भी करेंगे। प्रशासन के ऊपर विश्वास है, प्रशासन पर भी सूचना देंगे, अपने में से कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन जब ये मजबूर कर देंगे तो हम कितनों को संभालेंगे? इतना बड़ा गांव है, कितने को संभालेंगे? गांव वाले अगर आक्रोशित हो जाएंगे तो। दादा, आप तो काफी उम्र वाले लगते हैं। अब हम कहा बोली सब बताएं जो बतावे रहे सब। हाँ, सौदा वो नहीं बंद है इनके लोगों का? कुछ नहीं बंद है, ना रास्ता बंद है, ना सौदा बंद है, ना बोला बाला बंद है, सबसे बोलत है। आप क्या करते थे? 4 दिन नहीं बोलता। ये कह रहे थे कि जो कह रहे हैं रास्ता बंद हुआ तो खेत खाली पड़ा था तो खुला था, खेत में बीज डाल दिया गया तो बहलों से परेशानी होती तो उसमें तार पार लगा दिया गया। कोई रास्ता थोड़ी बंद कर रहा है किसी का, रास्ता सारा खुला है, सब नालियाँ खुली हैं, सब गंजे खुले हैं, जो सरकारी रास्ते हैं वो सब खुले हैं। दादा, क्या नाम है आपका? लालमन दुबे। दुबे जी, पर्ची यहाँ खड़ा हूँ। हाँ। क्या लिखा था ये सब भवानी प्रसाद लिखा था। हाँ। बरसाती लिखा था। तो भवानी तो जेल चला गया है? जेल से फिर छूट आए वो। हाँ, छूट क्या फिर लिखा था? हाँ। क्या कहना चाहेंगे भैया? अब कहना है कि क्या अब ये लोग लगातार 6 महीने से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं प्रबल आशंका ये जताई जा रही है कि इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है। क्योंकि जिस तथ्यों के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं वो निराधार है, बेबुनियाद है। अभी इन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हम लोग बहुजन पुनर्जागरण संघ के माध्यम से अपने बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे थे, जिसमें सरदार पटेल की जयंती मनाई जा रही थी। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सरदार पटेल की जयंती कब मनाई जाती है। हमने भी पढ़ा है, हम भी भांग पी के नहीं आए हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी, सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। परंतु उक्त कृत्य जो विपक्षी भवानी प्रसाद द्वारा जो किया है, सम्मेलन बुला करके ब्राह्मण समाज, सनातन समाज को गाली जो दी गई है वो 4 नवंबर को दी गई है। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यहीं से उठता है
कि जयंती जब सरदार पटेल जी की 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है और आप 4 नवंबर को मना रहे हैं और समाज को जगाने के नाम से समाज में सांप्रदायिकता का माहौल भड़का रहे हैं, तो आप क्या अपने समाज को जगा रहे हैं? क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, अगर हमें न्याय नहीं मिला पुलिस प्रशासन से तो हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे, हम ऊपर तक जाएंगे और ये बहुत बड़ा आंदोलन प्रशासन को देखना पड़ेगा। हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। जो आरोपी हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारे भीमराव अम्बेडकर की, सरदार पटेल की मूर्तियाँ तोड़ दी, एक भी साक्ष्य इनके पास ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कोई मूर्तियाँ ना कोई नहीं तोड़ा है। हम भी भीमराव को मानने वाले हैं, इनसे ज़्यादा हम उनके अनुयायी हैं। सरदार पटेल के बारे में इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने 352 कितने रियासतों को इकट्ठा करके एक अखंड भारत का सपना जो देखा था और ये समाज को तोड़ने का काम करे, तो मैं कहाँ से मान लूँ कि ये सरदार पटेल के अनुयायी हैं कि भीमराव के अनुयायी हैं। इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ और अभी ये जेल से छूट के आए, लेकिन उसके बाद जरा सा भी इनके अंदर बदलाव नहीं। अभी इनका जो हाल ही में जो पोस्ट डाला गया फेसबुक पे 25 नवंबर को डाला गया, ये कह रहे मैं ब्राह्मणवादी वृक्ष को इतना खोखला कर दूंगा कि मेरी आने वाला समाज यदि इकट्ठा होकर हल्की सी एक ठोकर भी मार देगा तो यह धड़ाम से गिर जाएगा। क्या कहना चाहते हैं समाज में? ये पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर देख रही है तमाशा। ये विवेचना के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति का कार्य कर रही है और वहाँ से एक फर्जी मुकदमा, फर्जी मेडिकल लगवा करके प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और मुझे अब इस विवेचक, जो हमारे केस का विवेचक है, माननीय संजीव कुमार रॉय, उनसे मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए माननीय एसपी साहब को मैंने एक लेटर भी लिखा कि मेरा विवेचना अधिकारी बदला जाए। मैं इनसे न्याय की उम्मीद नहीं करता हूँ। भगवान के अपमान बड़ा भारी करता रहा, बस ये सब ही अपमान में ही सब होएगा जितना हुड़दुल रहा। का भवा वह दिन यह गाली हुआ, बाद में कुछ देर तक सोच बोले, उसके बाद में सब अड़र बड़र सब बोले शुरू कर दी। ये सब नहीं मानी थे, देवी के हों, देवता के हों, राम कौन हैं, सीता कौन हैं, कुछ नहीं, सब बस यही है। भगवान बोले पड़ा कि भैया ये कौन भाषण दिया था भगवान जी के बनावा सब यही नहीं, बताओ भगवान के बनावा सब राम जी के, और राम कहें दुनिया जपत है, ये कौन ताँखू बोए हो हैं, मिट जावे हो जानो का, तो यह सब बात हो भैया, बस और कोनो बात नहीं है भैया। भगवान राम तो सबको लेकर चलने वाले थे, दलितों का भी सम्मान करते थे जी। तो भगवान राम सबको लेने चलने वाले थे। ये पूछ रहे हैं इसके माध्यम से कि भगवान का क्या साक्ष्य है। हम पूछना चाहते हैं जहर खाने से क्या होता है, बताइए आप, बताइए कितनी बार खाया है आपने? एक बार भी नहीं खाया। तो आपको कैसे पता कि जहर खाने से मौत हो जाती है? आपने खाया नहीं तो आपको मालूम कैसे कि जहर खाने से मौत हो जाती है? भाई अपने आप में गीता, रामायण, पुराण, वेद, जितने भी उपनिषद हैं, ये अपने आप में साक्ष्य प्रस्तुत हैं। किसी ने तो अनुभव किया होगा, तभी साक्ष्य तो सुप्रीम कोर्ट तक साक्ष्य मांगा गया और साक्ष्य मिला, तो मांगा गया। हाँ, जगतगुरु रामभद्राचार्य ने दिया भी इसका साक्ष्य। उन्होंने राम मंदिर के गवाही के लिए भी 441 प्रमाण दिए, उसमें 447 उत्खनन हुए, 447 उनके पक्ष, 439 उनके, 437 उनके पक्ष में आए, 4 बाद में जो कुछ अप्रत्याशी थे वो भी उनके पक्ष में आए। हमारे कहने का मतलब है कि जब जहर आदमी को पता चला कि जहर खाने से मौत हो जाती है, तो कैसे पता चला? किसी ने उसको चखा होगा, जब चखा होगा तब उस पर लिखा होगा कहीं ग्रंथ पर कि भैया ये चीज़ मत खाइए, ये वस्तु मत खाइए, विनाशकारी है, अगर ये विषैला ऐसा आप खाओगे तो मौत हो जाएगी। यानी किसी ने अनुभूत की। इसका मतलब कि किसी ने शास्त्रों के माध्यम से, रामायण से, रामचरितमानस से, गीता से कोई ना कोई महादिदर्शन, कोई मनीषी ऋषि, किसी न किसी ने तो भगवान का साक्षात्कार किया होगा, और जब उस व्यक्ति ने अनुभूत किया होगा तभी तो उसने शास्त्र के माध्यम से लिखा। एक सुर में पूरे गाँव के लोग बोल रहे हैं, यही नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के भी लोग हों, यहाँ पर दलित समाज के भी लोग भी हैं, उनको भी तकलीफ होती है कि जब देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो उनको भी तकलीफ होती है। साफ तौर से गांव वालों को कहना है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे समाज को जो बांटने वाले लोग हैं वह समाज को बांट नहीं सके, समाज इकट्ठा रहे। जिस प्रकार से अखंड भारत की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तो उस अखंड भारत को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।